हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हैंड लर्निंग पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है हीरोज फॉर्मूला। तो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि हीरोज फॉर्मूला चैप्टर में क्या क्या है और इसमें जो मेन है वो वही फॉर्मूला है, वो 3 साइड्स वाला निकालने का, ट्राइंगल का एरिया वही वाला फॉर्मूला है निकालने का। तो फिर अब हम देखने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, वो वन शॉट वाली जो कि पिछली वाली वीडियो है इसी चैप्टर पे बेस्ड, तो वो वाली पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद अब ये वाली वीडियो है, ये वाली करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमें दे रखा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते ही मतलब देखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों जो साइड्स है ना वो सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। इस वजह से मान लो कि ये x है, सारी साइड्स x है, और यही देख लो ये दे रखा है 6√3, यानी कि x इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। इतना तो हमें दे रखा है। और अब हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया क्या होता है पहले ही बता देता हूं। एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 a स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। और इधर हमने साइड मानी है x, इस वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 x स्क्वायर, क्योंकि ये a जो है ना ये होती है साइड, तो फिर इस वजह से x स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का। और अगर किसी को नहीं पता कि इस फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे करते हैं, तो वो देख लो। ये रहा फॉर्मूला s माइनस बी s माइनस सी, ये पूरा रूट में। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x है हर साइड, तो फिर x प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, 3x/2। तो ये आ गई है सेमी पेरीमीटर। तो लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर 3x/2। s वापस से माइनस ए बी सी आपस में इक्वल है, x ही है, तो फिर हम लिख देते हैं। फिर वापस से यही आएगा, फिर वापस से यही आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये सारे मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना आपको, ये सारे मल्टीप्लाई में, यानी कि अब देखो इसमें ये पेयर बन रहा है, ये पूरा ये पेयर बन रहा है। तो हम देखते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाकी देखते हैं अंदर का क्या बचा हुआ है। तो क्या बचा हुआ है 3x/2 मल्टीप्लाई बाय 3x/2 माइनस x, है ना, यही बचा है ना। तो अब चलिए फाइंड कर लेते हैं इसका जो एरिया है वो क्या आएगा। अब देखो ये 3x है, इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया है जो कि है 2। अब देख लेते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अब रूट में क्या आएगा 3x/2 मल्टीप्लाई बाय, वापस से वही होगा, वही सेम प्रोसेस, ये सेम। अब आ जाएगा x/2, और इधर क्या आएगा, इधर भी सेम मल्टीप्लाई x/2। अब दोस्तों देखिए आपको दिख ही रहा होगा, पहले ये नोट कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये 3 मल्टीप्लाई में है और ये x/2 कॉमन आ रहा है, सारे मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि इसका पेयर बन गया। इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये आगे बाहर, और ये √3 है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, जो कि है √3, फिर x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 4। यही फॉर्मूला है क्या, यही फॉर्मूला है। तो चलिए अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। अब as we know that area of an equilateral
ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 एक्स स्क्वायर। अब लिख देते हैं √3/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है ये, तो लिख देते हैं इसका स्क्वायर यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6√3 मल्टीप्लाई 6√3, क्योंकि इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसी को आपस से मल्टीप्लाई कर दो तो अब आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, अब इस 2 को इससे कट कर देंगे, अब क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो गया। अब इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 3 था और इसमें एक और √3 ऐड होगा, वो कैसे, इस 3 के साथ ये √3, मतलब कि इधर कुल मिलाकर 3 √3 हैं और 2 3 हैं, तो फिर हमने लिख दिया है। अब ये 9 आ गया और 3 √3 मल्टीप्लाई √3 तो आपको पता ही होगा, ये तो 3 आएगा सिंपली। अब आ जाएगा √3 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा एरिया निकल के आ जाता है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर इज, तो फिर पेरीमीटर हमें गिवन है बस, और कुछ भी गिवन नहीं है। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। अब इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी तीनों आपस में, तो इनको मैंने लेट कर लिया है x। तो चलिए अब सीक्वेंस वाइज इस एरिया वो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट द साइड, ये सॉल्यूशन है, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड जो है उसको लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हम जानते हैं कि ये होगा पेरीमीटर, क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं ट्रायंगल में तीनों साइड्स ही होती हैं और सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर, इस वजह से ये x प्लस एक्स प्लस एक्स और ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा यहाँ से हमारा निकल के x जो कि आ जाएगा 12/3 जो कि आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इतना तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि साइड है 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया, जो कि आप जानते ही हो, उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 a स्क्वायर या फिर √3/4 x स्क्वायर। वैसे ज्यादातर a स्क्वायर लेते हैं, इस फॉर्मूले में a स्क्वायर लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमने साइड x लेट की है इस वजह से हम इसको x स्क्वायर लेंगे। तो अब आप इसको फाइंड आउट कर ही सकते हो, ये तो अब बहुत इजी है, √3 में ये हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका एरिया, इधर पहले एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया इक्वल्स टू, हाँ अब एक्स स्क्वायर यानी कि x 4 मल्टीप्लाई 4, 2 बार 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ये कट गया। अब आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमें बस साइड गिवन थी और हम सिंपल ही निकाल सकते थे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, बहुत ही सिंपल से बहुत ही छोटा आंसर हो गया था, लेकिन ये इतना बढ़ गया है, बस थोड़ा सा और बढ़ गया है क्योंकि हमने साइड को ये माना है और फिर पेरीमीटर से निकाल दी फिर सिंपली। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें तो नजर आ रहा है कि कोई सा भी ट्राइंगल तो इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, लेकिन हाँ इधर राइट एंगल है। वो कैसे, साइड्स रेशियो क्या है, रेशियो देखो एक बार ध्यान से देखो रेशियो को, राइट एंगल है ये,
बताता हूँ अभी कैसे। और ये ए बी सी एंगल्स, और ये है राइट एंगल, और इधर मान लो 12 एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें साइड तो एक्स ही माननी है। अभी बताता हूँ कैसे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है 450 मीटर, साइड्स का रेशियो गिवन है, ये रहा। फाइंड इट्स एरिया। अब देखो रेशियो गिवन होता है ना, तो हमें सिंपली ये निकालना होता है कि जो साइड्स है उसको हम किस से मल्टीप्लाई करें जो कि हमारी जो ओरिजिनल साइड है वो आ जाए। मतलब कि रेशियो को किस से मल्टीप्लाई करें जो ओरिजिनल साइड आ जाए। अब देखो रेशियो जो होता है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, एक कटेड फॉर्म होती है, कट फॉर्म होती है, वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होता है, उससे ज्यादा कट हो ही नहीं सकता। या तो 1 हो सकता है या तो बस 1 ही हो सकता है। तो पहले मान लो इसकी जो साइड है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले मान लो लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू sides of triangle equals to 5x, 12x, 13x, और इधर ब्रैकेट में लिखेंगे since ratio is 5:12:13। अब हमने इसको x से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है सबको, क्योंकि हमें ओरिजिनल साइड निकालनी है। ओरिजिनल साइड हमने मतलब ऐसे निकालनी है कि अगर हम इसको कट कर दें मान लो, तो फिर रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब कि पहले वाली साइड ये थी, हाईएस्ट नंबर से जो कट होके जो रेशियो आया है वही हमें गिवन था, तो हमने ओरिजिनल साइड लेट कर ली। और अब हमें पेरीमीटर गिवन है, इस वजह से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 450 मीटर, और पेरीमीटर हमें पता ही है 5x प्लस 12x प्लस 13x 450। अब क्या आ जाएगा, ये क्या होगा 25 प्लस 5 30x इक्वल्स टू 450। अब इधर से हमारे पास x निकल के आ जाएगा जो कि है 15। वो कैसे आया, 450 को अपॉन में 30 करेंगे ना, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो फिर इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 0 से 0 और फिर 3 15 जा 45, 15 3 जा 45, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x हमारे पास 15 आ गया। अब हम साइड्स निकाल लेंगे। साइड्स क्या हुई, 5x इक्वल्स टू, नाउ 5x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 15 5 जा 75, और 12x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू, अब ये क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 करो, वो क्या होगा 150, 150 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 करो, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10 150 प्लस 30, 150 प्लस 30 क्या होगा 180। ये आ गया। एक और, ये मीटर में है, मीटर में ये पेरीमीटर है तो फिर साइड्स भी मीटर में ही आएंगी। एंड 13x इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 15। अब बस इसमें एक और 15 एक और जोड़ दिया है, यानी कि हमें 15 और ऐड कर देना है इसमें, जो कि आ जाएगा 95। हो चुका है। अब देखो इसको हम बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल है। वो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम इसमें इस ट्राइंगल में अप्लाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। वो कैसे, देखो साइड्स है 13x का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ही है। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यही तो होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या है 13x, और फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर 5x, 12x बेस का स्क्वायर हो गया, इनका सबका होल स्क्वायर जो भी है। अब आ चुका है 169 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12x का स्क्वायर 144x का स्क्वायर।
अब आ जाएगा 169x² इक्वल्स टू, इनको प्लस करेंगे तो भी आएगा 169x²। यानी कि अगर LHS इक्वल्स टू RHS यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। और अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? वैसे तो हम पहले भी कर सकते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें हेरोन्स फॉर्मूला भी हो सकता है, लेकिन ये वाला भी हो सकता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट हो जाएगी ये और ये बेस हो जाएगा। अगर आप ऐसे करके देखो तो ये बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी, सिंपल है। अब किसी भी जगह कोई भी पुट कर दो, एरिया इक्वल्स टू, अब आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस क्या है 12x मल्टीप्लाई में 5x। अब 2 को इससे काटो 6, अब 6 मल्टीप्लाई 5 30x का स्क्वायर। अब आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 15, इसका मतलब कि 15 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 225। अब ये क्या आ जाएगा 225 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 675 और आगे बस 0 और लगा देना है, सिंपल। तो आंसर आ चुका है। और ये किस में आएगा, किस में आएगा, कौन सी यूनिट क्या है, मीटर, और एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा लेंथी भी है और हार्ड भी है। चलिए इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फिर भी हमें सारे क्वेश्चन आते ही है। सारे क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है दुनिया का जो हमें ना आए, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता ही है, अंडर रूट है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c जो भी है उससे निकाल सकते हैं, और हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से भी निकाल सकते हैं अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल हो तो। अब देखो ये रहा, अरे लाइन ही गलती से गलत खिंच गई। और ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट भी ट्राइंगल है। अब देखो मैं पहले ही बता देता हूं, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये वाला एंगल होगा राइट एंगल। वो कैसे? अब आपको पता ही है हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, इतना तो सभी को पता है, बच्चे से बच्चे को भी पता ही है। तो हाइपोटेनस सबसे लंबी होती है, क्योंकि वो होती है इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर, और उस पूरे का रूट उसके बराबर होती है, इस वजह से वो सबसे लंबी होती है। जैसे कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगी उसी फॉर्मूले से। और वैसे ही अगर ये 6 है, ये वाली 6, ये वाली 8, तो ये वाली 10 हो जाएगी। वैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 5 12, तो फिर ये 13, मतलब कि कुल मिलाकर सबसे बड़ी ही होगी। तो ये किसी के इक्वल तो नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकते हैं आपस में, और राइट एंगल गिवन है, तो इन दोनों के बीच में राइट एंगल होगा। तो अब ये अगर सेम है और हमें इनकी लेंथ नहीं दे रखी है, बस एरिया सबसे बड़ी हिंट ये गिवन है, तो अब हम निकाल सकते हैं। इसको x मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगी x, यही होगी। अब हमें ये फाइंड अगर हम कर सके तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसकी वजह से जरूरत भी ज्यादा पड़ने नहीं वाली, देख लेते हैं। अब एरिया गिवन है, अब इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम पहले एरिया को इक्वल कर लेंगे, एरिया ऑफ राइट मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ऐसे देखें, आप अगर फोन चला रहे हो तो फोन में देख रहे हो, तो फिर फोन को ऐसे टिल्ट कर लो, फिर देख लो कि ये बेस है ये हाइट है, या फिर ये बेस है ये हाइट है, ऐसे देख सकते हो। आप बस इमेजिन करो कि ये उल्टा रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ये इसकी बेस है ये हाइट है, या फिर ऐसे मान लो ये बेस है ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा ये x और ये x, क्योंकि ये x x। पहले ये लिख लो, लेट इक्वल साइड्स
डी एक्स सेंटीमीटर, ये लिख लेना। उसके बाद ये करना है, तो फिर हाइट और बेस हो गए एक्स, और फिर ये तो 8 है ही। अब ये x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8। अब हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब x इक्वल्स टू रूट में 16, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, और इसको अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये स्क्वायर है तो फिर इसका रूट करना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर आ चुकी है, यानी कि x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये दोनों की दोनों 4 सेंटीमीटर आ गई है, तो इसको अब 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये कितनी सेंटीमीटर है, क्योंकि इधर एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो फिर हमें पहले इधर अपनी नजरें भिड़ानी पड़ेंगी देखने के लिए। तो अब पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स 4 + 4 + 4 √2। अब आप सोच रहे होंगे 4 √2 कैसा है, वो देख लेते हैं। पहले इधर देख लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है? BC का होल स्क्वायर। P 4 स्क्वायर BC, यानी कि हाइपोटेनस जो है वो आ चुका है 16 + 16 का रूट, यानी कि 32 का रूट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 8 हो गया, वापस से 2 16, वापस से पेयर 2 बन चुके हैं। 2 × 2, ये इसमें से एक बार आ गया, इसमें से एक बार आ गया √2, और अब 4 √2 आ चुका है। अब पेरीमीटर निकाल लो 8 + 4 √2, और ये यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर में तो होना नहीं है, क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जो आपको हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से करना है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे उस वाले फॉर्मूले से, s - a s - b s - c। उससे थोड़ा सा लेंथी बन जाता, इस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है बस, क्योंकि इसका देखो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, और इसका सेमी पेरीमीटर फिर आ जाता x + x + x √2 डिवाइडेड बाय 2, 2x + x √2 डिवाइडेड बाय 2, ये आता। अच्छा ये 2 है, फिर आप करते 2x + ये जो भी है, फिर माइनस में जो a है वो कर देते, a क्या आता? x आता, फिर ऐसे ऐसे बड़ा हो जाता, लेकिन कर देते। तो ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब इस चैनल को कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।